हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीएस क्लासेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है। ये कब तक खत्म होगा, कब एग्जाम स्टार्ट होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। आज मैं आपके लिए आपकी स्टडीज के रिगार्डिंग एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। कई स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर उन्हें यही नहीं पता कि उनके एग्जाम्स कब होंगे। आपने एक एंट और ग्रास होपर की कहानी तो सुनी ही होगी, जहां एंट पूरे समर में खाने का इंतजाम करती है ताकि वो विंटर्स में सरवाइव कर सके, और जो ग्रास होपर होता है वो समर में मजे करता है और विंटर्स के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता। जैसे ही विंटर्स आते हैं वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है और अपनी गलती पर पछताता है। स्टूडेंट्स, विंटर इज कमिंग। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं। ये स्कूल या कॉलेज नहीं है जहां एक हफ्ते पढ़ने से पहले काम चल जाएगा। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये सीएमए है। आपके अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पूरे टाइम की रिक्वायरमेंट है, एंड ये लॉकडाउन का टाइम आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। कंसीडर्ड है कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए इतना टाइम मिला है, तो कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है, एग्जाम्स भी बहुत टफ आने वाले हैं। तो जिन लोगों की तैयारी तगड़ी होगी वही अपने एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे। इस लॉकडाउन का फायदा उठाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की जरूरत है। मॉर्निंग बहुत ही अच्छा टाइम है जहां आप अपने स्टडीज को लेकर डीप वर्क कर सकते हो। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो शायद ही कोई व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होता है, तो आपको एक टाइम मिलता है जहां आप शांति से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप आराम से पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। दिस इज द टाइम जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा अलर्ट होता है, इसलिए मॉर्निंग में याद की गई चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कुछ चीजें मेंशन करनी होंगी। जब मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी करती थी तो प्रीवियस डे की पढ़ी हुई चीजें अपने कैलेंडर में मेंशन कर देती थी। इससे सुबह मुझे एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता कि आज भी मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट करूंगी, और मंथ के एंड तक मैं अपनी प्रोग्रेस चेक करती थी। एंड ऑफ द मंथ कैलेंडर में मुझे मेरी पूरी प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट होती थी, जिससे मैं 3 चीजें ट्रैक कर सकती थी। नंबर 1, मेरी प्रिपरेशन कितनी फास्ट या स्लो चल रही है, कौन से सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं। नंबर 3, मैंने एक महीने में कितना कुछ अकम्प्लिश कर लिया है। ऑफन हम एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त खुद को अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं कि हमने कितना सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज हमारा ध्यान अधिकतर यहाँ रहता है कि दूसरों ने कितना पढ़ लिया एंड हम अभी भी कितना पीछे हैं। बट अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो तो उस दिन के लिए कुछ टारगेट्स रखो, और उन टारगेट्स को अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और वो टॉपिक्स एक टारगेट्स के साथ लो और उन टॉपिक्स को टेक्स्ट करके अपने पेरेंट्स को सेंड करो। इससे होगा क्या, यह आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाएगा क्योंकि आपने ये कमिट कर दिया है। जब भी हम किसी दूसरे को अपने टारगेट्स कमिट कर देते हैं तो वो करने के लिए हम ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। भले ही आप अपने उन टॉपिक्स को 100% नहीं बट 70% या 50% तो कवर कर ही पाएंगे, जो फिर भी कुछ ना करने से तो बेटर ही होगा। जो स्टूडेंट सिर्फ हार्डवर्क करते हैं वो अक्सर तब पीछे रह जाते हैं, बिकॉज टॉपर बनने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। वी ऑल नो हमारे सिलेबस का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो हर बार एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो। इससे आपके पहले से ही बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स पहले ही कवर हो जाएंगे। ये टॉपिक आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर से पता लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक आपको वीएस क्लासेस के ऐप पर प्रोवाइड हो जाएंगे। द फेमस पैरेटो रूल भी यही कहता है कि सिर्फ 20% इनपुट से 80% आउटपुट अचीव किया जा सकता है।
आपके केस में इसका मतलब है कि आप कम से कम एफर्ट से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस टाइम को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स नोट्स बनाते वक्त अपने क्लास वर्क को अपनी नोटबुक में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपको नोट्स खुद के लिए प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाइए जिनको देखते ही आप पढ़ते ही समझ जाए। नोट्स का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है जो उस पूरे नोट्स का निचोड़ है। आपको उसे ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, जिससे जब आप उसे दोबारा पढ़ें तो आपको वही चीजें याद रहें जो एग्जाम्स में आने वाली हैं। अगर आप पूरी बुक ही कॉपी कर लोगे तो वो मेन इन्फॉर्मेशंस आपके नोट्स में कहाँ दिखेंगी और आपका ब्रेन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख पाएगा। आपको अपने ब्रेन को हेल्प करना है ताकि वो एटलीस्ट कीवर्ड्स याद रख सके। सो जस्ट राइट द कीवर्ड्स, इससे आपको इम्पोर्टेंट चीजें ही याद रहेंगी एंड नोट्स लिखने में आपका ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, और इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बी अलर्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक